नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पूरे प्रदेश में राजनीतिक जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल ने जो रोहतक में रैली रखी है, या चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में स्मृति दिवस आप इसको कह लीजिए, सम्मान दिवस इसको कह लीजिए, ये जो रखा है, इसके बाद प्रदेश के राजनीतिक हालात किस तरीके से बदलेंगे। अगर आप मुख्य रूप से देखें तो 3 सवाल चर्चाओं में हैं और 3 सवाल के जवाब राजनीति हलकों से जो सक्रिय लोग हैं वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं 3 सवालों के जवाब हम आज जिन पर चर्चा करेंगे आपके साथ, आप भी उसमें भागीदारी करके अपने जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या इनेलो की रैली रोहतक में जो रखी है वो सफल होगी। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इनेलो की रैली अगर सफल होती है तो इस रैली के बाद राजनीतिक हलकों में राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या राजनीतिक समीकरण ये रैली बनाएगी। और तीसरा जो सवाल है कि इनेलो की जो रैली है रोहतक में, इसके सफल होने के बाद क्या चौधरी देवीलाल परिवार को ये जो पूरा इलाका है ये फिर से अपना लेगा, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जो गढ़ जिसको कहते हैं वो गढ़ इनेलो हथिया लेगी उनसे। तो ये कुछ सवाल हैं दोस्तों जिस पे लगातार चर्चा हो रही है। अब पहला सवाल ये है कि क्या इनेलो की रैली सफल होगी। तो आप अगर रैलियों को सफलता का पैमाना मानते हैं तो आज तक के पॉलिटिकल इतिहास में चौधरी देवीलाल से बड़ी रैलियां कोई नहीं कर पाया। और अगर रैली सफलता के लिहाज से देखी जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल की रैलियां हमेशा सफल रही हैं, हमेशा लोग उनमें आए हैं, और भीड़ की दृष्टि से वो दूसरी पार्टियों के मुकाबले में हमेशा आगे रहती है, ये सच्चाई है। उससे निकली जेजेपी हो, वो भी रैलियां अच्छी खासी कर लेती है। अगर रैलियां ही किसी सरकार बनने का, तोड़ने का पैमाना हो तो इंडियन नेशनल लोकदल की कभी सरकार जाती ही नहीं। और अगर रैली में भीड़ नहीं आने का से सरकार जा रही हो तो बीजेपी की कभी आती नहीं। तो अगर रैली की सफलता के लिहाज से कहो तो इंडियन नेशनल लोकदल की ये जो रोहतक रैली है, निश्चित तौर पे ये रैली बड़ी होगी, सफल रैली होगी, और उम्मीद से ज़्यादा भीड़ इसमें जुटाएंगे, क्योंकि चूँकि रोहतक में ये रैली है और इस रैली के राजनीतिक मायने निकलेंगे, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता ज़रूरत से ज़्यादा जोर इस रैली के लिए लगा रखा है। और अगर आप अभय सिंह चौटाला और उनके 2 बेटों के आप पिछले दिनों के क्रियाकलाप देखें तो रोहतक पूरा उनका फोकस्ड है रोहतक पे। तो निश्चित तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिसको गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली सफल रहने वाली है, बड़ी रहने वाली है, और अच्छी खासी भीड़ उसमें उमड़ने वाली है। अब सवाल आता है कि रोहतक की रैली के बाद राजनीतिक परिवर्तन क्या होगा। अगर राजनीतिक परिवर्तन की आप बात करो तो दोस्तों, राजनीतिक परिवर्तन कोई एक रैली से कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल हर साल रैली करती है 25 सितंबर को। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन आता है जब आप एक बड़ा एफर्ट करो और उसके बाद लगातार अपने एफर्ट्स को जारी रखें। रोहतक में रैली हो गई, और रैली के बाद भी अभय सिंह चौटाला जी, उनके बेटे अगर इसी सक्रियता के साथ यहाँ पे जुटे रहें अगले 4 सालों तक, तब राजनीतिक बदलाव आ सकता है। नहीं तो राजनीतिक बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक आईएनएलडी का जो पुराना अपना गढ़ है सिरसा फतेहाबाद, जब तक वहाँ वो अपनी जड़ें नहीं जमा लेते हैं। जड़ों से कटने के बाद दोस्तों प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, और आईएनएलडी को रोहतक तो ज़रूरी है ही उनके लिए, उनको अपने सिरसा फतेहाबाद में भी उतना ही काम करने की ज़रूरत है। और इतना जरूर है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद में एक बहुत कुलबुलाहट, एक वैक्यूम किसान पॉलिटिक्स में है, और वो लोग थोड़े से भ्रमित हैं कि क्या किया जाए। तो उस वैक्यूम को भरने की कोशिश आईएनएलडी जरूर करेगी, और रोहतक में रैली
इसी कड़ी का एक हिस्सा है। और इस रैली के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को निश्चित तौर पे अपना जो ये इलाका है इस पे और ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा के 20-20 साल पुराने साथी तोड़े हैं, वो कहने को तो आप उसको एकदम से खारिज कर सकते हैं उस बात को, लेकिन ये सच है कि अब लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो भर चुका है और उनको बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, गढ़ देखो बनते हैं टूटने के लिए। चौधरी भजनलाल जी का गढ़ कितने साल बाद आप ये देखिए आदमपुर से डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने तोड़ दिया। तो पिछले जो चुनाव थे इस लोकसभा से पीछे दीपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव हार गए थे रोहतक से। तो गढ़ दोस्तों किसी के पैतृक नहीं होते, कम से कम हरियाणा में गढ़ नहीं होते। चौधरी बंसीलाल जी भी तो शाम से हारे हैं, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह भी तो शाम से हारे हैं। तो गढ़ टूटने के लिए ही एक्चुअली में बनते हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में एक अलग तरह की बेचैनी है। वही बेचैनी एक ऐसी पार्टियों में भी है जो कांग्रेस का स्थान लेना चाहते हैं, कांग्रेस को तीसरे नंबर पे धकेल के खुद दूसरे नंबर पे आना चाहते हैं। और उसमें जो INLD है वो एक बड़ी पावर बनने की उसकी इच्छा है और इसलिए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगातार वार कर रहे हैं पॉलिटिकली भी। और इसके लिए काफ़ी हद तक उनकी जो विधानसभा चुनाव में करारी हार है वो इसका कारण है। भले ही बड़ा विपक्ष हरियाणा में दिखता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुद्दों की दृष्टि से कांग्रेस अभी कोई बहुत बड़ा बीजेपी सरकार को घेर पा रही हो। अभी धरातल पे उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है। कैडर के मुकाबले में देखें तो आज भी बीजेपी के सामने कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती है। इवन अगर आप इन छोटी पार्टियों के कैडर को देखें तो वो शायद कांग्रेस से तो वो भी अभी मजबूत होंगे। तो कांग्रेस को अपने गढ़ों की बजाय पूरे हरियाणा को अपना गढ़ समझकर एक कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है दोस्तों। और वो है कि मैं तो पार नहीं हो पाऊंगा पर तुम्हें भी पार नहीं होने दूंगा, इस तरह के लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। INLD का एक वैक्यूम है, INLD की एक छवि है, INLD के पास अभय सिंह चौटाला जैसा एक नेता मौजूद है। अगर वो लगातार यही जो कंटिन्यूटी, यही जो मेहनत रोहतक में उन्होंने अभी दिखाई है इतने दिनों में, अगर ये मेहनत कंटिन्यू कर जाते हैं तो ये ज़रूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के इस रोहतक में कुछ ना कुछ डेंट तो वो ज़रूर मार सकते हैं। लेकिन इतनी ही मेहनत की ज़रूरत है और हुड्डा साहब इतने ही निष्क्रिय यहाँ पे बने रहें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात आती है तो कोई हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता है। इसके बाद वो भी अपनी कोशिशें करेंगे, वो भी जो लोग गए हैं इनको वापस लाने की कोशिशें करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स और खेती में ज़्यादा सा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। जिन लोगों ने मेहनत की है वो लोग सरकार चलाते हैं, जिन लोगों ने कम मेहनत की है वो लोग विपक्ष चलाते हैं, और जो लोग उससे भी कम मेहनत करते हैं वो 2-4 सीटों पे सिमट जाते हैं। तो 25 सितंबर की रैली निश्चित तौर पे सफल होगी, बड़ी रैली होगी। रही आदमियों की भीड़ की बात, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है, लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो कुर्सियां भी गिन लेते हैं। कुछ लोग ऐसे ही रूमर हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी इस रैली को सफल कराएगी। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी को की ज़रूरत INLD को पड़ेगी रैली सफल कराने के लिए। रैली उनका अपना एक तजुर्बा है और प्रदेश में इतने लोग हमेशा उनके पास रहे हैं जो एक अच्छी ठीक ठाक सी रैली कर सकें। अगर किसी रैली में 15-20 हज़ार लोग आ जाते हैं तो बहुत बड़ा एक रैली वो मानी जाती है। हालांकि हर रैली का दावा ये किया जाता है कि उसमें लाखों लोग आए हैं, लाखों लोग किसी रैली में नहीं आते हैं। अगर 15-20 हज़ार 25 हज़ार लोग एक रैली में आ जाएं तो वो बहुत सफलता की दृष्टि से बहुत सफल रैली होती है। लेकिन रैलियाँ, मैंने पहले भी आपको कहा था, रैली सरकार बनाने का पैमाना नहीं है। बीजेपी की रैलियों में आज भी 500-400 लोग ही पहुँचते हैं और जो बड़ा नेता उसमें 2-4 हज़ार 10 हज़ार लोग ही पहुँचते हैं। लेकिन तीसरी बार सरकार बनाई है उन्होंने। तो जो रैली है वो अब राजनीतिक सफलता के संकेत नहीं रही हैं। लेकिन जिस दृष्टि से यहाँ पे रैली हो रही है रोहतक में और जिस दौर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी गुजर रही है, उस दौर में उनके लिए रैली बहुत महत्वपूर्ण है।
और एक सफल रैली भी बहुत महत्वपूर्ण है। जगदीप धनखड़ जी पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में शिरकत कर रहे हैं, उनको देखने के लिए भी लोगों की नज़रें रहेंगी। रोहतक के लोगों में भी काफ़ी दिलचस्पी है ये देखने की। तो रैली रोहतक में जो चयन किया है इनेलो ने, उस चयन की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति रोहतक है आज के टाइम में। और इस रैली की चर्चाएं जोरों पे रहेंगी, कई दिन तक रहेंगी और लोग अलग अलग समीकरण इसके लिए बनाते रहेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत इनेलो वाले साथियों को भी नहीं है, क्योंकि रैली की सफलता से सरकार बन जाएगी ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये ज़रूर अब समझ जाना चाहिए कि कोई राजनीतिक हलकों में उतार चढ़ाव आएंगे। आप अगर कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे, कंटिन्यू लोगों से कनेक्टिविटी बना के नहीं रखेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे ये खास जिम्मेदारी है कि जो डेंट अभय सिंह चौटाला मार रहे हैं या मार देंगे, उसको बचाने के लिए वो यहाँ पे एक्टिव हों, लोगों को अपने साथ जोड़ें। बाकी राजनीति है दोस्तों, चर्चाएं चलती रहती हैं, आगे भी चलेंगी। लेकिन ये सच है कि एक जो साल भर में जो सूनापन आ गया था हरियाणा की राजनीति में, उस सूनेपन को ये रैली तोड़ने का काम इसने कर दिया है। और अब अगले 4 साल खूब घमासान होंगे, क्योंकि बीजेपी ने भले ही तीसरी बार सरकार बना ली हो, जो ज़मीनी स्तर पे है बीजेपी का जो कैडर है वो सिर्फ कास्ट बेस है। काम बेस पार्टी आज भी बीजेपी नहीं बन पाई है कि हम अपने काम से वोट मांग लें। तो कास्ट चाहे आप कितना ही समीकरण बना लें, अगर आपके पास ठोस धरातल पे काम नहीं होंगे, सड़कें ठीक नहीं होंगी, पेयजल नहीं होगा, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, स्टाफ पूरा नहीं भर्ती करोगे, कानून व्यवस्था का बुरा हाल रहेगा, तो अलोकप्रियताएं घेरे रखती हैं। आप वो जाति और धर्म की आड़ लेके बहुत लंबे समय तक चीज़ों को नहीं ठहरा सकते हैं। तो बीजेपी को अपना काम करना होगा। बाकी बीजेपी के लिए सहूलियत भरा होता है कि उसको कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक ऐसी पार्टी भी चाहिए होती है जो थोड़ा सा जमे पड़ने पे वोटों में डेंट लगा सके, समीकरण बना सके, जरूरत पड़ने पे सरकार बना सके। तो उस लिहाज से राजनीतिक परिवर्तन होंगे और ये आरोप जरूर लगेंगे कि आईएनएलडी को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। अब बंद कमरों में क्या होता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन राजनीति में तिकड़मबाजियाँ होती हैं। फिलहाल 25 सितंबर को रैली पे नजरें रहेंगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस रैली के बाद हरियाणा में क्या राजनीतिक परिवर्तन आ सकते हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो समय है, दौर है, अब वो आईएनएलडी उसको भर देगी? आप ज़रूर इस पर अपने विचार रखना। शुक्रिया, नमस्कार।